मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपको जो 20 अप्रैल को अंग्रेजी विषय का जो वार्षिक मूल्यांकन का पेपर होने वाला है उसका मैं संपूर्ण हल लेकर के आया हूं। तो आप इस पेपर को देखिए और अच्छे से समझिए और पूरे पेपर को याद कर लीजिए, जिससे कि आपको पूरे 60 में से 60 अंक प्राप्त हों। तो यहाँ आप पूरे पेपर को देखने वाले हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, लाइक करना हम बाद में भूल जाते हैं, तो आप इसे लाइक कर लीजिए। देखिए, ये नीचे लाइक का जो चिन्ह है ये बना रहता है, इसको क्लिक कर देते हैं तो इस प्रकार से दिखने लगता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। देखिए, यहाँ पे ये लाल से ये सब्सक्राइब लिखा रहता है, यदि आप इसको क्लिक कर लेते हैं तो हमसे आप जुड़ जाएंगे। और जो इसके बाद बेल आइकन नोटिफिकेशन की जो घंटी होती है उसको भी आप यदि क्लिक कर लेते हैं तो इस प्रकार से दिखने लगेगा ये सभी, तो आप हमसे जुड़ जाएंगे और हमारी जो वीडियो है वो आपके यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे पहले मिलने लगेगी और इसके नोटिफिकेशन भी आपको मिलने लगेंगे। तो देखिए, आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए। तो यहाँ देखिए, जो है यहाँ से है कि सेक्शन ए, और यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। तो देखिए प्रश्न 1, तो यहाँ देखिए इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 से 10 तक के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें दिया है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो पैसेज दिया गया है इस पैसेज को पढ़िए। तो इसमें दिया गया है कि द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड आफ्टर ए वेरी टॉवर ईयर, और इसमें दिया है कि एथलेट्स कम फ्रॉम ऑल कंट्रीज एंड टेक पार्ट इन द गेम्स। इस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हमें इसके प्रश्नों के आंसर जो है इसमें लिखना है। तो यहाँ देखें, इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो बन दिया गया है इसमें है कि चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट, जो है इसके सही जो उत्तर नीचे दिए गए 4 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इन 4 में से कोई एक उत्तर सही है वो हमें इसमें से लिखना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट को पढ़िए, एथलीट्स हु टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स कम फ्रॉम, तो हमें यहाँ लिख देना ऑल कंट्रीज, इसका बी वाला उत्तर जो है सही हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन जो सेकंड है, यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन में है कि ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड, तो ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन 4 ईयर्स, ये 4 वर्ष में होता है, तो यहाँ पे हमें इसका आंसर लिख देना है। क्वेश्चन 3 देखिएगा, क्वेश्चन 3 में दिया गया है कि वी इन इंडिया आर प्राउड ऑफ योर, तो यहाँ लिखना है हमें हॉकीज, तो ठीक है, ये सी इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है इसका 4 क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि इंडियाज आर एमंग द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ हॉकीज बिकॉज दे आर मोर, तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा स्किलफुल, पूरा स्किलफुल इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए इसका आंसर। और यहाँ क्वेश्चन जो 5 दिया गया है इसको भी देखें अपन, तो इसमें दिया गया है कि इंडिया लॉस्ट चैम्पियनशिप इन हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसका उत्तर है इन 1960, यानी 1960 में, ठीक है। तो ये बी वाला इसका उत्तर यहाँ पे आंसर लगा दीजिए। ठीक, आगे देखिए इनके जो प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ देखिए ये जो है यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में बताया गया है कि यहाँ पे एक जो है चित्र है और इसमें जो अफ्रीकी मैगजीन से के बारे में ये इसमें पूरा दिया गया है। तो इस चित्र को देख करके हमें जो यहाँ पे नीचे आंसर दिए गए हैं इनके सभी के हमें उत्तर देना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो 6 दिया गया है, इसमें है कि व्हाट इज द एडवर्टिजमेंट अबाउट, तो ये इसका एडवर्टाइजमेंट अमाउंट जो है हमें इसके बारे में लिख देना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा इट इज अबाउट ए चिल्ड्रंस मैगजीन, तो ये चिल्ड्रंस मैगजीन के बारे में है, तो यहाँ इसका उत्तर सी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन 7 भी देखिएगा, इसमें क्वेश्चन जो 7 दिया गया है इसमें यहाँ देखिए देयर आर सम पेजेस इन फिरकी एक्सक्लूसिवली फॉर बाय द चिल्ड्रन, तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल्स बाय द चिल्ड्रन, तो बी वाला इसका उत्तर जो है ये सही हो जाएगा। यहाँ बी वाले में टिक लगा लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 8 जो इसका दिया गया है इसमें भी दिया है कि हाउ कैन वन गेट फिरकी मैगजीन्स एज ए गिफ्ट, तो इसका जो उत्तर है ये हो जाएगा बाय बाइंग ए फिरकी मैगजीन्स, इसका बी वाला उत्तर इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखिए, इसमें जो दिया गया है क्वेश्चन 9 को पढ़िए, इसमें है कि आर्टिकल्स राइट बाय चिल्ड्रन गेट पब्लिश्ड ऑन माई पेज विच इज द करेक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर है बी वाले का 9th जो दिया गया है इसका उत्तर हो जाएगा कि हु पब्लिश्ड
माय पेज, तो इसमें सी वाला उत्तर यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, इसी प्रकार से 10 दिया गया है। आगे देखिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसमें दिया है कि चूज द अपोजिट वर्ड फॉर सेंड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। जो नीचे शब्द दिए गए हैं, इनके हमें जो है अपोजिट वर्ड, सेंड का अपोजिट वर्ड देखना। तो सेंड का अपोजिट वर्ड हो जाता है रिसीव। तो यहाँ ए में दिया गया है, ए वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखिए, इनके जो प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ देखिए जो यहाँ पे लिखा है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 11 to 20 यानी 11 से 20 तक के शॉर्ट आंसर जो दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे 3-3 अंक का रहेगा। तो ये हम आपको पूरे हूबहू ज्यों के त्यों आप प्रश्न बता रहे हैं, तो आप इनको ज्यों के त्यों याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न बिल्कुल आपके जो हमारा पेपर होगा 20 अप्रैल को, उसमें ये पूछे जाएंगे। तो यहाँ देखिए, इसमें है कि वेयर आर द क्लाउड सीन इन द स्काई। तो क्लाउड्स आर सीन इन, क्या होते हैं, ट्रोपोज हियर इन द स्काई। तो हमें ये पूरा इसका आंसर लिख देना है। इसी प्रकार से 12वां क्वेश्चन देखिए, 12वें क्वेश्चन का जो इसमें भाई बाज विनोद सरप्राइज, तो इसका उत्तर ये है। आप यहाँ से लिख लीजिए पूरा, और यहाँ पे पूरे इस प्रश्नों को बार बार जो मैं बता रहा हूँ इनको दोहरा लीजिए अच्छे से, क्योंकि पूरे यही ज्यों के त्यों प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में 20 अप्रैल का जो हमारा अंग्रेजी का पेपर होने वाला है, उसमें यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए और इनको 2-3 बार अच्छे से दोहरा लीजिए। इसी पर देख लीजिए पूरे प्रश्न में आपको बताता जा रहा हूँ। क्वेश्चन है यहाँ 14 दिया गया है, 14वां यहाँ पे यह 15वां दिया गया है। इनके आंसर आप बिल्कुल ज्यों की त्यों इसमें से आप जो है इसी प्रकार के लिख लें। 16वां प्रश्न देखिए, व्हाट गोज फ्रॉम हैंड टू हैंड। तो यहाँ पे नट्स एंड स्वीट मीट्स पास फ्रॉम हैंड टू हैंड्स। इसका हमें ये आंसर पूरे ज्यों के त्यों लिख देना है। ठीक, आगे देखेंगे हम इनके जो प्रश्न ये जो दिए गए हैं। 17वां प्रश्न देखिए, 17वें प्रश्न का आंसर ये दिया गया है, पूरा आप यहीं से उतार लें। ये 18 प्रश्न है, और इन सभी प्रश्नों को जो है आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि तो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे ये 17, 17वां, 18वां, इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपके जो हैं 20 अप्रैल की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। और इसी प्रकार आप आगे जो प्रश्न 19, 20 दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं जो इसके प्रश्न हैं और भी दिए। यहाँ से देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके जो यहाँ पे दिए गए हैं, और ये सभी 21 से 24 तक के जो प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का पूछा जाएगा। तो ये जो हमारा यहाँ प्रश्न 21 से होगा, यहाँ पे देखिए इसमें पूछा जाएगा आपको, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी। तो आपकी बर्थडे पार्टी पर जो आपके दोस्त हैं उनको बुलाने के लिए एक आपको लेटर लिखना, एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो आप इस पत्र को बिल्कुल याद कर लीजिए ज्यों का त्यों, और इतना ये आपका पत्र हो जाएगा। तो आपको इसमें पूरे 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है जो क्वेश्चन हमारा 22 यानी 22वां प्रश्न दिया गया है, राइट 10 सेंटेंस ऑन माई पेट एनिमल। हमारा जो एक पालतू जानवर होता है, कोई भी पालतू जानवर जो भी जिसको आप पालते हैं, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर 10 वाक्य लिखना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए जो ये डॉग के बारे में 10 वाक्य लिख दिए हैं। तो आप भी बिल्कुल इन्हीं को 10 को आप अच्छे से याद कर लीजिए, और जो है इनको ज्यों के त्यों उतार दीजिए, यानी ज्यों के त्यों लिख के आइएगा। ठीक है, तो आपको पूरे इसमें से 5 अंक मिल जाएंगे। तो यहाँ देखिए पहला जो यहाँ दिया है कि आई हैव ए पेट डॉग, मेरा पालतू जानवर क्या है, कुत्ता है, एंड इट्स नेम इज जिम्मी। टू इट इज अ पावर यहाँ पे, तो इसमें जो है इट इज ऑफ पोमरेनियन ब्रीड एंड 2 years ओल्ड। और तीसरा में लिख दीजिए सी इज ए वाइट विथ लाइट ब्राउन स्ट्रिप्स ऑन हर बैक। सी हर फेवरेट फूड इज ब्रीड और soaked in milk and pedigree. She is generally well behaving, or she likes to wear and sweater during winter and feels cozy in it. 7 में देखिए यहाँ पे आगे जो है इसके हमारे जो तीनों पॉइंट और हैं, इनको चारों को और लिख लीजिए। तो यहाँ पे सी वेलकम्स मी इन द इवनिंग, सी इज मोर देन ए फैमिली मेम्बर्स टू अस, सी प्रोटेक्ट्स आवर हाउस स्पेशली ड्यूरिंग नाइट्स। और यहाँ पे फिजिकली
एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग, प्लेइंग, जंपिंग, ETC। बस इसके ही हमें ये 10 पॉइंट जो है लिख देना है, पूरे 10 वाक्य लिख देना है, तो हमें इसमें पूरे 5 में से 5 अंक मिल जाएंगे। आगे देखिए, यहाँ देखिए जो क्वेश्चन 23 दिया गया है, यहाँ पे देखें तो रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो पैसेज दिया गया है पूरा अपठित गद्यांश है, इसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ देखिए मैं आपको सभी के उत्तर बता देता हूँ। व्हाट डू बीज कलेक्ट, तो बीज कलेक्ट हनी। और व्हाट इज नेक्टर, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा नेक्टर इज अ सर्जरी सिरप। तो इसमें जो होता है सर्जरी के लिए जो सिरप बनाती हैं उसके बारे में है, तो इसका आंसर हो जाएगा। और सी वाला देखिए, विच बीज बिलोइंग टू द सेम हाइव, तो यहाँ हो जाएगा इसका उत्तर टाइप ऑफ फ्लावर टू द सेम लाइव। ठीक है, आंसर इसका। आगे देखिए डी वाला जो दिया गया है कि व्हाट कैन बीज टू लाइक ह्यूमन बीइंग, तो इसका जो टाइटल हमें देना है वो टाइटल हो जाएगा बीज। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है जो क्वेश्चन 24 है, लास्ट जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे मैच द वर्ड अंडर कॉलम ए विद देयर अपोजिट अंडर कॉलम बी। तो यहाँ पे जो 2 कॉलम दिए गए हैं इसमें जो है पहले वाले से दूसरे वाले के हमें अपोजिट वर्ड से बताना है। तो यहाँ देखिए मैचिंग करना थी हमें। नैरो का वाइड हो जाएगा, 22 का फुलिश हो जाएगा, और यहाँ फर्स्ट दिया है, फर्स्ट का लास्ट है, और स्ट्रॉन्ग का वीक और हेल्दी का सिक। इस प्रकार से सभी के हमें ये अपोजिट जो है इनके एक दूसरे से जोड़ियाँ हमें इस प्रकार से जो है इनकी मिलान कर लेना है। ठीक है, तो आप निश्चित ही इस पूरे पेपर को याद करके जाइएगा, क्योंकि आपको जो है ना पूरे 60 में से 60 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो आप इसको बिल्कुल पूरे प्रश्न को रट लीजिए। इनको 2-3 बार जब आप इनको पढ़ लेंगे तो आपको निश्चित ही ये सभी प्रश्न याद हो जाएंगे, और आप जो है 20 अप्रैल को होने वाले पेपर में आपको पूरे 60 में से 60 अंक निश्चित ही मिलेंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार की और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।